ठीक है। उसके बाद इस पे आ जाते हैं। लिनियस ने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, बेस्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम्स वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। तो 2 किंगडम में क्या था, प्लांटे एंड एनिमेलिया दिया किसने, अरे लिनियस ने दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स को डिस्टिंग्विश नहीं किया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को डिस्टिंग्विश नहीं किया, एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक को डिस्टिंग्विश नहीं किया, ठीक है। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में क्या आ जाता है, जैसे ये हो गया प्रोटिस्टा और ये सब आ गया, इसमें मोनेरा आ गया, बट इन लोगों को साथ में प्लांटे में इसलिए रख दिया गया क्योंकि इन लोगों के पास सेल वॉल है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में जैसे कैसे आ गए कि अगेन यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा और ये फंजाई, बट इन लोग को साथ में क्यों रख दिया, जस्ट बिकॉज दे हैव सेल वॉल। और वन मोर थिंग कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है फंजाई और प्रोटिस्टा या प्लांटी में, ठीक है। उसके बाद क्या है, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई। फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक है, फिर भी इसको प्लांटी में रख दिया जस्ट बिकॉज इट हैज सेल वॉल। तो classification of organism into plants and animals was easily done and was easy to understand, but large number of organisms did not fall into either category. और सारे के सारे या तो नहीं तो प्लांट्स में आ पा रहे थे ना एनिमल्स में आ पा रहे थे, बिकॉज उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं हो रहे थे। सिर्फ सेल वॉल के बेसिस पे उसको डिफ्रेंशिएट करना या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे उसको डिफ्रेंशिएट करना इज़ नॉट राइट, करेक्ट। तो हैंस द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट, मतलब इसको कैंसिल कर दिया गया, हम नया सिस्टम बनाया। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, अ नीड वॉज ऑल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये सारे जो ऊपर वाले हमने अभी देखे, ये किस बेसिस पे बने हुए थे, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पे। सो अ नीड वॉज ऑल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, उससे हमें अच्छे से डिस्टिंग्विशल या क्लासिफिकेशन नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स फॉर लॉन्ग for the living organisms have hence undergone several changes over the time, though plant and animal kingdoms have been constant under all the different systems. The understanding of what groups or organisms be included under these kingdoms have been changing. The number and the nature of other kingdoms have also been understood differentially by different scientists over the time. जैसे एक मिनट, इस टेबल को हम 2 मिनट बाद देखते हैं, ठीक है। अभी नीचे आते हैं। रॉबर्ट विटेकर इन 1969, साइंटिस्ट का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। द मेन, अच्छा ठीक है, तो इसको याद करने का मैं एक तरीका बताती हूँ, RCPMT। नीट से पहले अपने एग्ज़ाम होता था PMT, तो हम इसको कर लेंगे राजस्थान CPMT, मतलब समझ लो जो भी CPMT याद कर लेना, ठीक है। आर से आ जाएगा रिप्रोडक्शन, ठीक है। सी से हमारा आ जाएगा, एक मिनट, पी से तो आ जाएगा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। एम से आ जाएगा हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। टी से हमारा आ जाएगा थैलस ऑर्गेनाइजेशन या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एंड सी से आ जाएगा हमारा सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। मुझे ऐसे याद है, आप लोग ऐसे। अब देखो इधर आते हैं हम लोग, क्या, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूडिंग सेल स्ट्रक्चर आ गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थैलेस या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, ठीक है। ये मेरी पर्सनल ट्रिक नहीं है, ये आकांक्षा अग्रवाल मैम की है, बट मुझे इस चीज़ से याद है उनके बहुत साल से, तो मैं इसी से याद करती हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इधर शिफ्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, 3 domain system has also been proposed that divides kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic organisms into 3rd domain, and thereby देखो यूकैरियोटिक किंगडम्स क्या क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब ये हो गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बट इन्होंने क्या किया था, मोनेरा को भी 2 किंगडम में और डिफ्रेंशिएट कर दिया था। तो 1,
2 एंड ये यूकैरियोटिक वाले तो सारे के फोर है ही, तो ये कौन सा हो गया 6 क्लासिफिकेशन, 6 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद you will also learn about the system. Let us look at the 5 kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the classification system. Earlier classification systems included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms, angiosperms under plants. The characteristic that unified this whole kingdom was that all organisms included had a cell wall in their structures. This cell placed together groups which widely differed in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae cyanobacteria with other groups which were eukaryotic. वही बताया था उन्होंने prokaryotic eukaryotic को साथ में रख दिया था. It also grouped together unicellular organisms and the multicellular organisms, says Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. And the classification system did not differentiate between heterotrophic group fungi and the autotrophic group plants, though they also showed a characteristic difference in the walls composition. Walls भी different थी, fungi में होती है chitin और and plantae की होती है cellulosic cell wall, ठीक है. When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi, ठीक है. जब ये characteristics देखे तो इन्होंने fungi को अपने different classification system में class में रख दिया. All prokaryotic organisms were grouped under kingdom Monera and the unicellular eukaryotes Protista में रख दिए. Protista has also brought together Chlamydomonas and Chlorella. तो देखो ये अच्छे से ना अपने एनसीईआरटी के साइड में लिख देना, इधर मैं लिख देती हूँ. Earlier in Plantae क्या क्या थे, मैं स्पेलिंग गलत लिखती हूँ ना. और ये है एनिमिलिया. इसको एनिमिलिया में क्यों रखा था इन दोनों को? इट वाज बिकॉज ऑफ इनके पास सेल वॉल नहीं थी, विच वाज पैरामीशियम एंड amoeba. Earlier placed in algae with plants and both having cell walls. और ये बस cell wall and paramecium and amoeba देखो, which were earlier placed in animalia which lack cell wall, ठीक है. It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed. पहले ये अलग किंगडम्स में थे, अब ये अलग किंगडम में आ गए. पहले प्लांटी और एनिमेलिया में थे, बट अब ये प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा में आ गए दोनों. Why? Because criteria for classification changed. This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characters and evolutionary relationships. Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only morphological, physiological and reproductive similarities, but it is also phylogenetic based on evolutionary relationships. ये बहुत important है evolutionary relationships. ये पॉइंट को काट दो, इसका कुछ सेंस नहीं, ठीक है. बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा. अब हमारा मोनेरा स्टार्ट हो गया है, ठीक है. दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसको बैक्टीरिया अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इसको हम जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं उसको हम एक वर्ड और बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है. Hundreds of bacteria are present in handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, deep oceans. इन extreme habitats वाले को बोलते हैं अच्छा, मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया ना इधर. जो ये मोनेरा को इन्होंने 2 किंगडम में क्लासिफिकेशन दिया था, तो एक हमारा था यू बैक्टीरिया, ठीक है, और एक हमारा था ये आर्के बैक्टीरिया, ठीक है. ये अच्छे से याद कर लेना, ठीक है. आएगा तो नहीं, वैसे कभी पूछा तो है नहीं, बट बता रही हूँ कि अगर मोनेरा को 2 किंगडम में क्लासिफाई किया था तो एक को यू बैक्टीरिया और एक को आर्के बैक्टीरिया क्या था. यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. तो हो गए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है. उसके बाद ये क्या है, मैनी ऑफ देम लिव इन or on other organisms as parasites.
बैक्टीरिया आर ग्रुप इन 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। ये मोस्टली सब लोगों को याद होता है, बट जिसके अंदर जो ये लोग याद नहीं करते, कोकाई इज, क्या हो रहा है भाई ये, स्फेरिकल। बेसिलाई इज बैसिलस, दैट इज बैसिलस ही नाम है उसका ना, रॉड शेप, सॉरी मैं भी भूल गई यार। बट लोग ये भूल जाते हैं कि रॉड शेप अगर एग्जाम में आ गया तो इसके अंदर एक स्पोर प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइरलम स्पाइरल शेप, ठीक है। इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये क्या शो करेगा, मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। और विब्रियो मतलब कॉमा शेप्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स क्या है इनका, बिहेवियर, ठीक है। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। क्या शो करते हैं, एज एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, और एक्सटेंसिव न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, आसपास ही लिख दो, जैसे दो दो सेम सेम वर्ड्स आते हैं ना, ठीक है। ये क्या शो करते हैं, एक्सटेंसिव न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, ठीक है। अब देखो ये मेटाबॉलिक वाला आ गया, तो आपको इससे क्या याद रखना है, मोने, ठीक है, गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिस सिंथेसाइज सम ऑफ द बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉपिक, खुद से फूड बनाते हैं, सम आर फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, जो खुद से बनाते हैं, हेटेरोट्रोप्स जो डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और डेड ऑर्गेनिजम्स को। आर्के बैक्टीरिया स्पेशल होते हैं क्योंकि ये मोस्ट हार्श हैबिटाट्स में रहते हैं, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, मार्शी एरिया में। एक्सट्रीम सॉल्टी वाले को बोलते हैं एलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स वाले को बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। इसके अंदर क्या होता है, pH एसिडिक लो होता है, एसिडिक कंडीशंस में रहते हैं। मार्शी एरियाज मेथनोजेंस, आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सेल वॉल का स्ट्रक्चर। सेल उसको क्या बोलते हैं, से एक तो सेल वॉल होता है और एक और क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन दो आ सकते हैं, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, तो हमें इसमें लिखना है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, मेथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल ruminant animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for production of methane biogas from the dungs of these animals. यूबैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया, कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल होती है, इनके अंदर मोटाइल होते हैं, तो फ्लैजिला भी प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल द साइनोबैक्टीरिया, ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू दैट ऑफ प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, खुद खाना बनाते हैं ये। यूनिसेल, ये जो होती है साइनोबैक्टीरिया, ये क्या होता है, यूनिसेलुलर कोलोनियल फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मरीन, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एल्गी। The colonies are generally surrounded by gelatinous sheath, mucilaginous या gelatinous sheath, कुछ भी बोल सकते हो, gelatinous sheath, and often form blooms in polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen because of the special cells present known as heterocyst. Nostoc and anovine are example. Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances like nitrates, nitrites, and nitrites and ammonia into क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी, ATP प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। क्या लिखा है, सच एज नाइट्राइट्स, अमोनिया, यूज रिलेटेड एनर्जी फॉर द ATP प्रोडक्शन, ठीक है। फिर क्या, दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट होते हैं, ऑटोट्रॉपिक वाले कम होते हैं। मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स होते हैं, ये ह्यूमन अफेयर्स में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स पे रहते हैं। हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड, एंटीबायोटिक्स, नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, ठीक है, ये रूट्स, ठीक है। सम आर पैथोजेनिक होते हैं, कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर, बहुत अच्छे से याद कर लेना। कॉलेरा एंड टाइफॉइड
एंड टेटनस, ये ह्यूमंस के हैं, सिट्रस कैंकर प्लांट्स में होता है, आर वेल नोन डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। और ये हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में और पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में और पढ़ेंगे। Bacteria reproduce mainly by fission, but under unfavorable condition they produce spores, and also reproduce by sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacteria to other. फिर एक है माइकोप्लाज्मा, ये हर बार एग्जाम में आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिजम्स दैट completely lack cell wall, smallest living organism known, living cells known, and can survive without oxygen. Many mycoplasma are pathogenic in animals and plants both. ठीक है, अब ये डिवाइडिंग बैक्टीरियम की, जब बैक्टीरिया डिवाइड करा तो देखो ये डीएनए दोनों का अलग अलग हो गया, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। आर्कियोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट क्यों था? बिकॉज ऑफ सेल वॉल नॉट सेल मेम्ब्रेन, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, अब आज के लिए एक किंगडम बहुत है, 15 मिनट में ये मोनेरा कंप्लीट कर लिया हमने। कल हम प्रोटिस्टा कवर करेंगे विच इज़ September